वेलकम इन रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस। देखिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास 10th की पहली वीडियो है और जरा सा मैं चैनल को इंट्रोड्यूस करा दूं आपसे। तो चैनल का नाम रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस है और ये चैनल्स रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस आपको 9th से 12th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के कंटेंट्स आपको देता है। तो यदि आप 9th से 12th के यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आप बेहतर मार्क्स की अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिल जाएं या तो फिर आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो जाएं कि आने वाले आगे के एग्जाम्स में आपको बेनिफिट मिले, तो ये चैनल्स आपके लिए काफ़ी मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं जरा सा आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस चैनल पे आपको जो भी कंसेप्ट रहेगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कंसेप्ट के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट दिया होगा उसको क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो केवल इस वीडियो रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस के जिस भी क्लासेस में है आप उसके वीडियोस आप देखते जाइए, कंसेप्ट देखते जाइए, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखते जाइए, उसके बाद अपने बुक्स की स्टडी करिए। तो इससे होगा ये कि आपके समय की बचत होगी और आप बार बार रिवीजन कर पाएंगे। और तो इससे पहले मैंने क्लास 9th की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं नंबर सिस्टम की। उसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका मैंने 1 शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया है। तो अगर आप उसको देख करके तब 10th देखें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लोग क्लास 9th के नंबर सिस्टम के 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप आइए रियल नंबर पे, क्योंकि रियल नंबर उस नंबर सिस्टम के एक स्टेप आगे का चीज़ है। मतलब अगर आप उस रूट से आएंगे तो आपको ये काफ़ी इजीली समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने रेशनल इरेशनल पढ़ा और रेशनल और इरेशनल को जोड़ने के बाद ही ये रियल नंबर आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रियल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स के हम 2 थ्योरम या तो प्रॉपर्टी करिए आप। प्रॉपर्टीज का हम स्टडी करेंगे। इसमें पहला क्या है, यूक्लिड्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और सेकंड है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो इन दोनों पहले थ्योरम्स को हम जानेंगे। हालांकि इन्हीं सब चीजों पर आगे चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या है, पहले हम इन दोनों को समझते हैं। तो पहला नंबर है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो यूक्लिड, देखिए हम पहला पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि यदि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी हो, ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हों और यदि ए को बी से डिवाइड किया जाए, ए को बी से डिवाइड किया जाए तो जो भी रिमाइंडर आर आएगा वो ऑलवेज लेस देन बी होगा। जो ये आर रहेगा वो ऑलवेज लेस देन बी रहेगा। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 3 ले लिया और यहाँ पे 10 ले लिया, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी रखिए, यहाँ पे कुछ भी रखिए, लेकिन जब जो भी रिमाइंडर इधर बचेगा वो इससे 3 से ऑलवेज कम रहेगा, यानी 2 रहेगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा, है ना, लेकिन 3 नहीं आएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो 3 3 जा 9, ये कितना आया 1, 1 क्या है 3 से कम है ना। अब हम 11 ले लेते हैं, 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, ये कितना आ गया 2, 2 आया ना, ये भी 3 से कम है। अब हम 12 ले लेते हैं, 3, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा 12, ये 0 आ गया, मतलब कुछ नहीं आया तो 0। तो ये 3 0 से 0 क्या है 3 से कम है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 13, 3 से 3 4 जा 12, 1 आया, ये 1 क्या है 3 से क्या है कम है। अब मैंने यहाँ पे 14 ले लिया, ये 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा 12, ये कितना आया 2, यहाँ पर भी 2 3 से कम है। अब मैंने 3 से डिवाइड किया, 15 ले लिया, 3 5 जा 15, ये 0,
यानी कुछ भी कितना भी आप बढ़ाएंगे ये वही आएगा, 120, 120। मतलब रिमाइंडर जो होगा वो 3 से ज्यादा आएगा ही नहीं, ना तो 3 आएगा, है ना। अब ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 आएगा तो जैसे ही 3 आने वाला रहेगा तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, है ना। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता है। अब हमारा सेकंड क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। देखिए ये क्या होता है फंडामेंटल, तो देखिए हमारा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेकंड है, और ये कहता क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लेंगे, कंपोजिट नंबर लिए तो इस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम हैं, प्राइम नंबर है, उनके प्रोडक्ट के उनके प्रोडक्ट के रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कोई कंपोजिट नंबर हमने ले लिया px है, तो इसको हम प्राइम p1 इंटू p2 इंटू p3 ये प्राइम नंबर्स के रूप में हम लिख सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहता है कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी यूनिक वे में, यानी उसके अलावा हम किसी और रूप में नहीं लिख सकते हैं यदि उसके क्रम को चेंज न किया जाए। कैसे, जरा सा देखिए, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा विथ एग्जाम्पल। देखिए जैसे मैं पहली बात तो आप ये जान लीजिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, है ना। ये चीजें हैं जरा सा आपको क्लियर हो जाए, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे नंबर्स जो जिसका फैक्टराइजेशन 1 और इटसेल्फ खुद हो, उसके अलावा कोई और भी हो। जैसे आपने 4 लिया तो कोई भी संख्या, पहले ये जानिए कि कोई भी नंबर्स रहे, जैसे मैंने 5 ले लिया तो 5 का 2 फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा और एक ये खुद होगा। कैसे, 1 से भी 5 कट जाएगा और 5 से भी 5, 1 5 से कैसे कटेगा, 1 5 जा 5 और 5 5 कटेगा तो 1, 5 1 जा 5, है ना। तो कोई भी नंबर्स रहता है उसके 2 फैक्टर होते ही हैं। कौन कौन से, एक तो 1 होता है, एक वो संख्या खुद होती है ना, एक वो नंबर स्वयं होता है। चाहे तो आप देखिए 15 ले लीजिए, 15 के 1 से डिवाइड होगा और 15, ये 2 तो होगा ही होगा, इसके अलावा हो या ना हो, लेकिन ये 2 निश्चित रूप से होंगे, कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है कि ये होगा ही होगा, ठीक ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जिनके एक, मतलब कि जिनके 1 और वो संख्या जो होगी, वो नंबर्स जो होगी, उसके अलावा कोई और भी फैक्टर हो, मतलब इसके अलावा कम से कम एक फैक्टर और हो। जैसे देखिए 3 नहीं, हमने 4 ले लिया तो 4 का फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, 4 भी होगा, क्योंकि 4 1 से कितनी बार में कैंसिल आउट होगा, 4 से, ये इसका फैक्टर है ना। और 4 से भी होगा, 4 1 जा 4, ये भी कैंसिल आउट। लेकिन इन दोनों के अलावा और भी एक है जिससे ये कैंसिल होगा, वो क्या है, 2 है ना, 2 से भी तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 जा 4। तो कम से कम एक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर एक और है तो हम कह देंगे कि वो कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं। तो और प्राइम क्या होते हैं, जरा सा देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर रहता है उसके 2 फैक्टर तो होते ही हैं, एक 1 होता है, एक वो संख्या स्वयं होती है। तो प्राइम नंबर्स कहते यही हैं कि इन 2 के अलावा और कुछ ना हो, इसके फैक्टर हो ही ना, केवल 2 हो, एक 1 हो, एक 1 से वो संख्या कटे और एक वो उस संख्या से स्वयं वो डिवाइड हो, मतलब 2 फैक्टर के अलावा तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 23 ले लिया, 23 का फैक्टर कितने होंगे, एक 1 होगा, एक 23, ये 2 से ही डिवाइड होगा, तीसरा कोई नहीं है ऐसा जो डिवाइड हो, तो ये क्या आ जाएगा, प्राइम। 5 ले लीजिए आप, 5 1 से होगा, 5 से होगा, और कोई इसके डिवाइड नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम। हमने 7 ले लिया, हमने सपोज करिए मैंने 13 ले लिया, ये प्राइम है। क्यों प्राइम है, क्योंकि ये इसका 2 के मतलब 1 और 13 के अलावा कोई इसका
फैक्टर है ही नहीं। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये बता रहे हैं कि कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब कैसे, जरा देखिए, तो हमने कंपोजिट नंबर कोई भी ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पे 12 ले लिया, है ना, 12 ले लिया। अब देखिए ये बता रहे हैं कि इस 12 को हम कंपोजिट नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर में। तो कैसे, तो देखिए आप 12 ऐसे लिखा करिए, ऐसे एलसीएम आप निकाले हैं कि नहीं। अब इसको डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1, है ना, यही तो आएगा 1। यानी इस 12 को हम कैसे लिखते थे, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 जा 4 3 जा 12, यही तो है, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर है, दो क्या है, दो प्राइम है कि नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है। देखिए दो क्या है बताइए, दो प्राइम है कंपोजिट है, बताइए, दो प्राइम है, क्यों, क्योंकि ये 2 केवल 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए ये 2 ओनली 2 ऐसा है जो कि ये इवन प्राइम नंबर इसको कहते हैं, इवन प्राइम नंबर है, बाकी सब ऑड वाले आते हैं, ये इवन प्राइम नंबर है और ये केवल एक ही है, वो 2 है। ठीक, चलिए, तो ये देखिए ये प्राइम ये प्राइम ये प्राइम, तो ये कहना इनका यही है कि हमने यहाँ पे ले लिया 18 ले लिया। अब इसको भी हम इसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के अनुसार इसको भी हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब देखिए 20 मतलब 18 है, इसको डिवाइड करिए जरा, 9 3 और 3 3 3 1 जा 3, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आ गया। तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है। अब देखिए इसके माध्यम से हम करेंगे क्या, तो ये फंडामेंटल थ्योरम जो है इसके माध्यम से पहली चीज तो हम किसी भी, जो हम क्लास 9th में इरेशनल नंबर्स पढ़ के आए हैं, जैसे √2 √3 √7, इनका हम इरेशनलाइजेशन देखेंगे, इरेशनलाइजेशन प्रूव करेंगे, ये इरेशनल होते हैं, इरेशनल जो पढ़ कर आए हैं ना, जैसे हमने क्लास 9th में क्या √2 √3 √5, ये इरेशनल नंबर्स तो हम पढ़कर आए हैं। तो इन फंडामेंटल थ्योरम के माध्यम से, इसके मीडियम से हम ये क्या करेंगे, इरेशनलाइजेशन इसका प्रूव करेंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि कोई भी, जैसे कि ये 7/2 है, अगर ये सपोज करिए 1/3 है, तो हम ऐसे चेक करेंगे जो इसका डिनोमिनेटर है, इनको देख करके हम बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, यही चीज इसका चेक करेंगे कि ये देखते ही बता देंगे इसके डिनोमिनेटर को कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, या तो यदि नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो इस फंडामेंटल थ्योरम का इतना एप्लीकेशन है। चलिए हम देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं कि कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के पावर्स के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे उसके पावर्स के रूप का मतलब क्या है कि हमने कोई एग्जांपल्स ले लिया, ये, अब इसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए क्योंकि ये लास्ट में 0 है इसलिए 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा, ये आ गया, फिर 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर अब 2 से नहीं कैंसिल आउट होगा, अब ये 9 3 से होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18 5। अब फिर 3 से फिर तो 12, अब ये 5 से, फिर 7 से और 3, फिर ये 13 से। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, इसको यही लिख सकते हैं हम, है ना। इसको हम मिटा देते हैं, इंटू 30, यानी इसको हम प्राइम नंबर 2 2 इंटू 2 3 3 5 7 8 13 ऐसे लिख सकते हैं ना। यानी 2 3 है तो 2 के पावर 3, 3 2 है तो 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, यानी हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के पावर के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को प्रूव करता है। इसके पहले भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताया, ये आपके बुक में है, वो भी मैंने बता दिया। तो ये प्रूव आउट करता है हमें कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहता है। एक एग्जांपल्स आप और ले लीजिए, जैसे 21210, ये ले लीजिए, ये हमारी तरफ से ले लीजिए 21210, इसको कैंसिल आउट करिए तो जरा देखिए क्या आता है। तो 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 0, 2 6 जा 12, और ये 2 5 जा 10, ये आ गया। और फिर 3 से काट, 3 3 जा 9, ये आ गया। 5 से काटिए, फिर 71 से ही, तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 71, यही है ना ये। इसको तो यही लिख सकते हैं 71, है ना। तो हम इसको प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं और यूनिकली लिख सकते, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी तरीके से इसको नहीं लिख सकते। अगर आप इसके अलावा किसी भी तरीके से लिख सकते हो तो आप बिल्कुल गलत फहमी मत रहिए। इसके अलावा आप इसको किसी भी रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है कंपोजिट नंबर का। लेकिन इसके जो ऑर्डर है उसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे 3 इंटू 2 इंटू 71 इंटू 5 ऐसे कर सकते हैं। इसको ये इधर ला दिए, इसको इधर ला दिए, मतलब कि इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर को हम चेंज न करें, ऑर्डर को ध्यान में न दें, तब ये यूनिकली रिप्रेजेंट करेगा। यही फंडामेंटल थ्योरम है। कई एग्जांपल्स हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और, कई एग्जांपल और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम, जैसे ये देखिए पहले 2 है, उसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, उसके बाद 71 है, ये है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सही ढंग से इसको लिखेंगे, जैसे उसको डिवाइड किए वैसे लिखेंगे, तो हमेशा जो पहला प्राइम होगा, जैसे जो P1 होगा, वो दूसरे वाले से हमेशा छोटा होगा, तीसरे वाले से हमेशा, दूसरा वाला तीसरे वाले से हमेशा छोटा होगा या तो बराबर होगा, चौथे वाले से छोटा होगा या तो फिर बराबर होगा। ये ऐसे चलता जाएगा। यानी जो पहला होगा, अगर हम सही क्रम से लिखेंगे, सही ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये जो पहला प्राइम नंबर होगा वो दूसरे वाले से क्या होगा, छोटा। ये आगे जैसे बढ़ेंगे बढ़ता चला जाएगा, या तो फिर बराबर होता चला जाएगा, या तो फिर जैसे 2 इंटू 2 ऐसे आया नहीं था, 3 इंटू 3, तो या तो ये इसके बराबर होगा या तो फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन कम नहीं होगा अगर उसको हम क्रम से लिखेंगे तो। ठीक, देखिए ये एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि कंसीडर द नंबर्स 4 के पावर n। ये 4 की पावर n कोई नंबर्स है। अब ये कह रहे हैं कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल मतलब 1 2 3 डॉट 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 नंबर्स, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ m। n का कोई वैल्यू ले लीजिए फॉर विच 4 के पावर n, 4 के पावर n, n पे कोई वैल्यू जैसे 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, तो ये इंड हो, इंड ये जो नंबर्स आए यहाँ पर वो इंड हो 0 पर, इंड हो 0 पर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 0 पर इंड हो? अगर हम यहाँ पे n के स्थान पे कोई नेचुरल नंबर्स रखें और ये चीजें जो नंबर्स हमें प्राप्त हो n के, जैसे ये कह रहे हैं कि आप n के स्थान पे कुछ भी रखिए, 4 के पावर n ले लिए हैं, अब बोल रहे हैं कि आप n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी ले लीजिए, और इसके बाद जो यहाँ पे नंबर्स आए वो इंड हो 0 पर। तो देखिए ये 4 के पावर n दिया हुआ है ना, और n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा, नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब ये है कि हम n के स्थान पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये लास्ट वाला डिजिट 0 आए, ऐसा हो सकता है। तो जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि
किसी भी नंबर्स, कोई भी नंबर्स ले लीजिए, हमने 1 ले लिया, 1 के आगे 0 बढ़ा लगा लिया, तो यदि लास्ट में 0 होता है तो वो जो नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं और 5 से भी डिविजिबल रहेगा, तभी 0 आएगा लास्ट में। 2 से भी डिविजिबल रहेगा, लेकिन 5 से भी ये डिविजिबल रहेगा, तभी लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे हमने 10 ले लिया तो 5 से डिविजिबल करिए, तो 5 2 जा 10, ये देखिए 5 से डिविजिबल हुआ कि नहीं। अब हमने यहाँ पे 2 ले लिया, 0 लगा दिया, ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, ये भी डिविजिबल है। मैंने 3 ले लिया, 0 लगा लिया, 6 से डिविजिबल हो गया, ये 5 6 13, यानी अगर लास्ट में 0 रहेगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा, है ना। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि यदि यहां पर लास्ट में 0 रहेगा तो ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ये पूरा टोटल अंक संख्या जो आएगी, नंबर्स आएगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। अब आप आइए यहां, अब देखिए कोई भी संख्या, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिख दिए, जैसे हमने ले लिया 16, तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये क्या होगा, ये किससे कटेगा, ये किससे डिविजिबल होगा, ये इसका फैक्टर बताता है कि हम किससे डिविजिबल होंगे। तो इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं 8 4 2 1, यानी ये बता रहा है केवल हम 2 से डिविजिबल होंगे, 2 के अलावा हम किसी से डिविजिबल नहीं होंगे। और ये यहाँ पे 0 है और हम कह रहे हैं कि हमें ये जो फैक्टर आए इसमें 5 भी हो, तभी ये क्या होगा, 0 लास्ट में होगा, है ना। मैंने आपको बताया ना यही चीज कि भाई अगर लास्ट में 0 है इसका मतलब है ये 5 से डिविजिबल होगा। इधर कुछ भी लिख दीजिए, अगर लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर 5 से डिविजिबल है ये, तो इसके फैक्टर में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए ना, तभी तो ये टोटल क्या होगा। अगर ये टोटल 5 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब लास्ट में 0 आएगा। अगर लास्ट में 0 आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसका जो फैक्टर होगा वो एक 5 होगा। तो यही हम चेक कर लेते हैं इसका फैक्टर 5 हो रहा है कि नहीं। तो ये आप n छोड़ दीजिए, आप 4 ही चेक किया करिए हमेशा। अब देखिए 4 किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से हो रहा है कि नहीं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी ये बोल रहे हैं कि ये पूरा टोटल या n कुछ भी हो, n से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, n कुछ भी हो, ये चीजें 2 से ही केवल डिविजिबल होंगी। जैसे मैंने 4 के पावर 1 रखा तो ये क्या है 4, अब 4 2 इंटू 2 से डिविजिबल है ना, दिखाया मैंने आपको ना। अब देखिए मैंने 4 के पावर 2 लिख दिया तो मतलब 4 2 4 जा 16 आया। अब 16 को मैंने आपको दिखाया था कि 8 4 2 1, यानी ये भी 2 से डिविजिबल है, केवल 2 से डिविजिबल। मैंने 4 के पावर 3 लिख दिया, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये क्या 64 आ गया ना। अब 64 भी देख लीजिए, केवल 2 से डिविजिबल होगा ये। 8 4 2 1, ये भी देख रहे हैं 2, यानी आप यहां से कुछ भी रख लीजिए n, ये जो होगा ये केवल 2 से डिविजिबल होगा। मतलब 2 से डिविजिबल है ओनली, तो ये लास्ट में 0 नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 होने का मतलब रहेगा कि ये 5 से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसे हम करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ क्या होगा क्या नहीं, हम केवल इसको जो ये दिया रहेगा इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर हमने निकाल लिया, 2 इंटू 2 आया, मतलब 2 केवल 2 से डिविजिबल होगा। ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से, ओनली 2 से डिविजिबल होगा। n आप कुछ भी रख लीजिए, n आप कुछ भी रख लीजिए, ये ओनली 2 से डिविजिबल होगा, है ना, डिविजिबल होगा। और इसके लास्ट में 0 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है, ये 5 इसके फैक्टर में आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये ऐसे होगा, ठीक है। देखिए अब आता है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। अब ये हम लोग पढ़ते हैं। देखिए किसी भी चाहे जो भी रहे, जैसे कि हम एलसीएम में कैसे निकालते हैं, पहले एलसीएम देख लीजिए आप लोग। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने दे दिया 18 और 20, इसका एलसीएम निकालिए, है ना। तो जरा सा ट्रेडिशनल मेथड देखिए, पहले हम क्या करते थे 18 और 20 ऐसे लिख लेते थे, फिर ऐसे करते थे, डिवाइड करते थे यहाँ से, तो ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से, तो 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। अब फिर ये देखते हैं, सबसे पहले छोटे से डिविजिबल करें, ये 2 से नहीं डिविजिबल है, ये 2 से है, तो चलिए इसको वैसे लिखते चलते हैं, ये 5।
अब ये देखिए, ये 3 से डिविजिबल है, ये नहीं है। 3 3 जा 9, ये 5। अब फिर 3 1 जा 3, जो नहीं डिविजिबल है उसको ऐसे लिख देते हैं। अब फिर ये बचा कितना, 5, तो ये 1 और ये भी 5 1 जा 1। तो ये क्या होता था इसका, क्या होता था एलसीएम, क्या होता था इसका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे एक तरीका ये हो गया। एक तरीका देखिए, पहले हम क्या करते हैं, 18 लिखते हैं। 18 18 का आप निकालिए तो 9 3 3। अब आप 20 का निकालिए, ठीक, तो 2 10 2 5 5 1। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, 2 3 3 और 2 2 5। अब जो जो मैच करता है, जैसे ये दोनों मैच किया तो इसको एक बार, है ना, 2 एक बार ले लिए। अब ये मैच नहीं किया तब पर भी इसको ले लिए। 3 3 नहीं मैच किया फिर भी 3 ले लिए। 3 इसमें भी नहीं है, इसमें है, जो जिसमें है उसको लेंगे, लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार। जैसे ये देखिए 2 2 कॉमन था एक ना, तो एक बार ले लिए। यहाँ पे फिर 2 था, यहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी 2 ले लिए। 3 इसमें नहीं था, इसमें है, ले लिए। 3 इसमें नहीं था, है, ले लिए। और इसमें 5, यानी ये एलसीएम 2 2 3 3 5, 2 2 3 3 5, यानी ऐसे भी हमारा यही आया, है ना, इस मेथड से। एक हमने 6 और 20 ले लिया, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालिए, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, है ना, 2 के पावर 1 3 के पावर 1। और 20 क्या होती है, क्या लेंगे इसको, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ये आएगा। अरे भाई 20 यही है, ये 2 2 5 ये आएगा। 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 5 और 5 1 ये है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। तो एलसीएम हमारा क्या कहता है कि जो भी कॉमन रहे, जैसे जो कॉमन हमें मिलेगा, जैसे 2 2 कॉमन है ना, तो जो कॉमन मिल रहा है उसका हाईएस्ट फैक्ट पावर। तो कॉमन में हाईएस्ट पावर किसका है, 2 के पावर 2 का। तो हम एलसीएम में इसको क्या ले लिए, 2 के पावर 2। अब जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे, जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन मिलेगा उसका हाईएस्ट। तो ये कॉमन मिला, इसका हाईएस्ट ये है। ये कॉमन नहीं मिल रहा है फिर भी लिखेंगे, ये कॉमन नहीं मिल रहा है फिर भी लिखेंगे, है ना। तो ये एलसीएम का होता है। एक आध एग्जांपल्स और आप देख लीजिए, जैसे हमने ले लिया 24 और यहाँ पे ले लिया 28 38, 24 38। अब 24 को जरा देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, तो 12 6 3 1, और 38 को 19 1। तो 24 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, और 38 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 19, यानी 2 के पावर 1 19 के पावर n, और ये क्या होगा 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1। तो अब एलसीएम में हमने आपको क्या बताया कि जो कॉमन मिल रहा है उसका हाईएस्ट, जैसे 2 2 दोनों में कॉमन है ना, तो इसका हाईएस्ट पावर वाला कौन है, 2 के पावर 3, तो हम 2 के पावर 3 लेंगे। बाकी जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही। तो कॉमन नहीं मिल रहा है 3 के पावर 1 19 के पावर 1, तो ये इसका एलसीएम हो गया। ऐसे एलसीएम होता है। अब देखिए एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ, अब हम एचसीएफ की बात करेंगे, ठीक है। एचसीएफ में क्या होता है कि जैसे हमने ले लिया 6 और 20, यही ले लिया हमने, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 6 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 3, और 20 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 5, यही लिखा था ना। तो एलसीएम में हम क्या करते थे, जैसे कि जो कॉमन रहता था, है ना, इसको पावर के रूप में पहले लिख देते थे हम। तो एलसीएम में करते थे, जो कॉमन रहता था उसका हाईएस्ट ले लेते थे, बाकी जो कॉमन नहीं मिलता था उसको भी लिखते थे। लेकिन एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में क्या, जरा ध्यान दीजिए, जो कॉमन रहे उसका लोवेस्ट, जो कॉमन रहे उसका लोवेस्ट। तो ये दो कॉमन है ना, इसका लोवेस्ट पावर कौन सा है, 1 2 के पावर 1, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको टच ही नहीं करना है, यानी एचसीएफ इसका 2। बात समझ में आई, नहीं आई तो एक एग्जांपल और देखिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 10, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 30,
अब 10 को कैसे लिखेंगे? 2 5 और 5 1। 30 को कैसे लिखेंगे? 2 15 और 3 5 5 1। यानी 10 को हमने लिखा 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 ये दोनों, और 13 को हमने लिखा 2 के पावर 1 3 के पावर 1 और 5 के पावर, दोनों तीनों एक एक है ना। अब एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बहुत, कि जो कॉमन रहेगा उसका लोवेस्ट, तो दो दो दोनों में कॉमन है ना, 2 2, इसका लोवेस्ट दोनों बराबर ही है, मतलब कि 1। एचसीएफ इसका 2 के पावर 1 यही है ना। और जो कॉमन नहीं, और क्या कॉमन है देखिए, 5 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, इसका भी लोवेस्ट लेंगे, जो भी लोवेस्ट पावर रहेगा, तो 1 ही है तो 1, और बाकी 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देंगे, यानी 5 2 जा 10, इसका एचसीएफ क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक, बात अब समझ में आपके आ गई होगी, नहीं आई हुई थी एक और देख लीजिए एग्जांपल्स, एक एग्जांपल्स आप और देख लीजिए। हमने यहां पे ले लिया 36, या तो 36 और यहां पे ले लिया 50। ठीक, देखिए 36 को कैसे लिखेंगे? तो 18 9 3 3, और 50 को 25 5 1। यानी हमने 36 को क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना ये, और 50 को मैंने क्या लिखा? 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी यहाँ 2 2 बार है तो 2 बार, 3 2 बार है तो 3 बार, यहाँ पे 2 1 और 5 2। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो जो कॉमन मिलेंगे केवल उसी को लेते हैं, जो कॉमन मिलेंगे केवल उसी को, बाकी जो कॉमन नहीं मिल रहे हैं इन लोगों को छोड़ देंगे। ये कॉमन मिला, इसका लोवेस्ट क्या है? 2 के पावर यंग, तो 2 के पावर 1, यानी 2 इसका क्या है? एचसीएफ। तो यही होता है। अब एक चीज इसमें और ध्यान दीजिए, अब मैं आपको अच्छा क्वेश्चन दिखा रहा हूं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 8 8 और मैंने ले लिया 12, ये दो मैंने लिया। इसका पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा? तो पहले हम एलसीएम पे बात करते हैं। किस पे? एलसीएम पे, है ना। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, तो अगर आपको ऐसे निकालने में थोड़ी परेशानी हो रही हो तो आप ऐसे लिख लिया करिए 8 और 12 एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए नहीं, एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए लिखिएगा और 2 से इसको डिवाइड करिए। हालांकि आप वो कंसेप्ट जानते हैं तो वही कंसेप्ट जानते रहिए। 8 ले लिए हम, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, यानी क्या आ गया ये? 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 12 है, 12 को हम 6 3 1, यानी हम 12 को लिख लिए कि 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 के पावर 3, और ये क्या हो गया? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। तो हम जब एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम लिखते हैं जब हम, तो क्या करते हैं? जो कॉमन रहता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लिखते हैं, और जो कॉमन रहता है उसका हाईएस्ट, तो ये जो कॉमन है 2 2, इसका हाईएस्ट क्या है? 2 के पावर 3, और कॉमन नहीं है 3 के पावर 1 फिर भी, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 2 और इंटू 3, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, इसका क्या आ गया? 24। 24 इसका एलसीएम आया। इसका एलसीएम क्या आ गया? 24। अब हम एचसीएफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एचसीएफ की, एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या होता है? मैंने आपको बताया, जो कॉमन होते हैं उन्हीं को हम लेते हैं, जो कॉमन नहीं होते उनको हम छोड़ देते हैं। तो ये दो दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन होते हैं उसका लोवेस्ट लेते हैं। तो कॉमन का लोवेस्ट क्या है? 2 के पावर 2, और बाकी 3 इसमें है नहीं तो सबको छोड़ देंगे, तो 2 इंटू 2 यानी 4, यानी इसका एलसीएम आया 24 और एचसीएफ आया 4। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स के हमें एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है ना, दोनों नंबर्स के क्या पता है?
एलसीएम पता है और हमें एचसीएफ पता है, ये दोनों पता है। तो यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आएगा, नंबर फर्स्ट इनटू नंबर सेकेंड, मतलब वो जो नंबर होगा वो पहला नंबर और दूसरा नंबर मिलकर आएगा। यानी देखिए ये इसका एलसीएम कितना है 24 और एचसीएफ 4, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इनके मल्टीप्लाई के नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दो नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ पता है तो वो उनके नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो ये इसका एलसीएम ये एचसीएफ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा जो आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर लाएंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 10, यही आएगा ना। अब इनको सॉरी 4 4 जा 6, 4 4 जा 6 आ गया और 4 2 जा 8 और 8 9, 96 आया, है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए 12 इंटू 8, तो 12 8 जा 96, है ना। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2। हमने ले लिया 14 18, है ना। तो 14 को हम कैसे लिखेंगे 2 7 7 1, है ना। और 18 को कैसे लिखेंगे 2 3 3। तो हमने लिखा 14 को लिखा 2 इंटू 7 और 18 को लिखा हमने 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसको 2 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 और इसके 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2। तो इसका एलसीएम क्या हो गया बताइएगा जरा आप लोग, इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा इसका, जो कामन रहे उसका हाईएस्ट, तो कामन दोनों में 2 है, इसका हाईएस्ट भी 2 है, 1 है ना। इससे ज्यादा 1 से ज्यादा कुछ है नहीं, और बाकी जो कॉमन नहीं है हम उसको भी, एलसीएम क्या होता है जो कॉमन रहते हैं उसके हाईएस्ट हो, तो दोनों में 2 2 कॉमन है, इसका हाईएस्ट भी 2 के पावर 1 ही है ना। 2 के पावर 1 है कि नहीं है भाई, 1 ही है ना हाईएस्ट, और बाकी जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी लिखते हैं, तो 3 के पावर 2 भी हम लिखेंगे और 7 के पावर 1 भी लिखेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यही तो आया। तो 2 3 जा 6 और 18, बस 26, 2 तिहाई 6, 3 3 का 9 दूनी 18 और 7 18 सत्ते 8 सत्ते 56, 5 7 1 7 5 12 126। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 126। और एचसीएफ की बात अगर करते हैं हम, तब एचसीएफ देखिएगा तो जो कॉमन होता है वही लेते हैं, बाकी हम लेते नहीं है कुछ। तो कॉमन इसमें कौन सा है 2 ही कॉमन है ना, और उसका लोवेस्ट भी 2 के पावर 1 ही है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 2। अब देखिए नंबर्स क्या आएंगे, मैंने आपको फार्मूला बताया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो पहला नंबर दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करिए आप, देखिए क्या आता है। तो पहले तो हम एलसीएम एचसीएफ लेते हैं, तो 126 इंटू 2, ठीक, और ये 14 इंटू 18, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए आप, तो 6 2 2 और 252। अब इसका इसमें गुणा करिए तो कितना आएगा, करिए जरा सा, तो 252। तो आप देख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला दूसरा, यानी अगर हमें 2 नंबर्स में से एक नंबर्स पता रहे, है ना, जैसे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ यही तो है बराबर N1 इंटू N2, यानी हमें 2 नंबर्स में एक नंबर पता रहे और उनका एलसीएम एचसीएफ पता रहे, तब पर भी एक नंबर्स निकाल सकते हैं।
और यदि दो एलसीएम एचसीएफ पता रहे, एक नंबर है तो दूसरा नंबर भी निकाल सकते हैं। यानी इन चारों में से अगर 3 आपको पता रहेंगे तो आप एक इस फार्मूले के उससे निकाल सकते हैं। अब देखिए ये चीजें 3 नंबर्स के लिए लागू नहीं होंगी। सपोज करिए आपको दे दिया गया 6, 8, 4, 4, 6, 8 ये 3 नंबर्स दे दिए गए। इनका एलसीएम एचसीएफ निकालिए। तो एलसीएम क्या होगा इसका पहले, तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 2 जा 4, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8 ये लिख सकते हैं ना। हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। इसको 2 के पावर 2, इसको 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1, इसको 2 के पावर 3। तो एलसीएम हमारा क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि जो कॉमन मिलते हैं उनका क्या हाईएस्ट। तो 2 2 2 कॉमन है, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3। बाकी जो कॉमन नहीं रहते हैं उसको भी लिखते हैं, तो ये 3 भी लिखेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 2 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 24, ठीक। और इसका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हम बताए हैं आपको कि केवल कॉमन वाला देखते हैं, जो कॉमन रहता है उसमें से क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर जिसका होता है उसी को लेते हैं। तो लोवेस्ट इसका 2 के पावर 1 यानी 2 है। अब देखिए, अब आप वो फार्मूला लगाइए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2 इंटू N3। यहाँ पे 3 नंबर है ना। अब देखिए वो आता है कि नहीं, एलसीएम एचसीएफ, इसका एचसीएफ एलसीएम कितना है 24, एचसीएफ 2 और 4 6 8 और इसका मल्टीप्लाई करिए 4 2 8 और 2 2 जा 4। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो 6 4 जा 24 इंटू 8, तो 8 3 और 192। अब ये देखिए बराबर नहीं है। तो ये जो एलसीएम इंटू एचसीएफ N1 इंटू N2 वाली चीजें हैं वो केवल 2 संख्याओं तक के लिए फॉलो करती हैं। अगर 3 नंबर्स आ गए तो वो क्या होगी, वो फॉलो नहीं करेगी। केवल 2 नंबर्स रहेंगे, N1 N2 रहेगा, तब आप एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, N1 इंटू N2 करिए, वो उसके लिए फॉलो करेगा। लेकिन अगर 3 संख्याएं हो गई N1 N2 N3 जैसे ये मैंने लिया है, तब इसके लिए ये फॉलो नहीं करेंगी, तब ये इसके लिए फॉलो नहीं करेंगी। तो हमारा रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का पूरा कंसेप्ट खत्म होता है। बाकी नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।